Myself Saurav Rastogi. I'm from Calcutta. I'm representing my firm as Rastogi Interiors. For last 22 years, we are into interior designing of residences, commercial spaces, offices. We look after each and every part of the project and try to give my client as best as possible services from my end. When I go to my clients, I understand their requirement, their liking, their disliking, उनका बजट क्या है, मैं उनके बजट के हिसाब से काम करके देता हूँ। मैं जो भी फर्नीचर डिज़ाइन करता हूँ उसको मैं इन हाउस रिप्रोड्यूस भी करके देता हूँ उनको। एक आदमी एक घर लाइफ में एक बार बनाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आज उसके लिए उस सपनों का घर है। मेरी एक ही थॉट रहती है कि उनके कलर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करके आज के युग की जो भी हम लोग फ्लोरिंग सजेस्ट करें, कि अपन वॉल के मटेरियल सजेस्ट करें, कि अपने टेपेस्ट्री सजेस्ट करें, मेरे को लगता है वो आज जो चलता है वो यूज़ करें। प्लस मेरा ये थीम कहीं पे भी नहीं रहेगा, मैं उस वॉल को पूरा नीचे से ऊपर तक पैनलिंग कर दूँ, वुडन लुक दूँ। मेरे हल्का लुक देना चाहता हूँ कि आदमी घर कर घुसे तो उसको घर का फील देना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो एक होटल में घुस रहा है। कलकत्ता जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कला के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज वही चीज़ हम अपनी डिज़ाइन में क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। आज कलकत्ता में जो आर्किटेक्चर में रोमन स्टाइल है, जो विक्टोरियन स्टाइल है, आप अगर कलकत्ता के एक पार्ट से चालू करोगे ओल्ड कलकत्ता को, तो आपको सारे ब्रिटिश के बिल्डिंग्स मिलेंगी, आपको पुराना रोमन आर्किटेक्चर मिलेगा। एक तरह से यहाँ का हेरिटेज हमारे इटालियन और रोमन हेरिटेज से कहीं कम नहीं है, उनसे बेटर है। ओवर द इयर्स आर्किटेक्चरल में एक ही थॉट है कि ग्रीन एनर्जी उनको कैसे इनहेरिट करनी है अपने डिज़ाइंस में। पहले क्या होता था, हम लोग डिज़ाइन ऐसा करते थे कि अपने जो नेचुरल लाइट है, अपनी विंड है, अपन वो चीज़ को एक बार भूल जाते थे, अपने छोटी छोटी विंडोज़ बनाते थे। आज की डेट में अपने अगर आर्किटेक्चरली डिज़ाइन करते हैं तो अपने हम लोग ने क्या किया, विंडो की साइजेस इंक्रीज कर दी, डोर की हाइट्स इंक्रीज़ कर दी। जो आज के पहले ब्रिटिश पे हम लोग जाते थे, आप देखोगे कि अपनी सीलिंग हाइट एकदम बहुत हाई रहती थी, डोर्स की हाइट हाई रहती थी। आज की डेट में वापस हमने वही चीज़ अपने प्रोजेक्ट्स में भी ऐड करनी शुरू कर दी है। अगर आप कोई भी नए अच्छे घर देखोगे, यू विल फाइंड गुड सीलिंग हाइट्स, you will find good door heights, you will find ample of windows, ample of sunlight. That's the new sense of architecture which we have inherited. As per me, smart design is कि एक अच्छी लुक फील के संग वो आपको एस्थेटिक्स, एर्गोनॉमिक्स उसका एकदम बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा या डेप्थ हो जाए, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए सामने वाले को यूज़ करने के लिए। इट शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल, कि जो भी आदमी उसको यूज़ कर रहा है, जो भी आदमी उसको आगे देख रहा है, तो देखने वाले को भी एक डिफरेंट चीज़ देखनी चाहिए और यूज़ करने वाले को भी उसका एक कंफर्ट लेवल फील होना चाहिए। अगर अपन विंडोज़ को बड़े कर रहे हैं, जैसे आपके वहाँ नेचुरल लाइट्स आती है, तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको मॉर्निंग 6 AM से लेकर इवनिंग 5 AM तक आपको लाइट स्विच ऑन ही नहीं करनी है। आप अगर विंडोज़ को क्रॉस वेंटिलेशन करते हो और हाई राइज में रहते हो, तो आप अपने आप को अवॉइड कर सकते हो कि आप AC के यूसेज में। हाँ, मैं मानता हूँ आज मॉडर्न वर्ल्ड है, आपको AC चाहिए, लेकिन AC 12 to 4 चाहिए। उसके पहले और उसके बाद में आप विंडोज़ का नेचुरल हवा का मज़ा ले सकते हो। Nowadays लॉट्स ऑफ क्राउड इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स प्रॉब्लम। क्यों लंग्स प्रॉब्लम हो रही है? सबसे ख़राब चीज़ है AC, जो आपको लंग्स की प्रॉब्लम देती है, क्योंकि खराब एयर की ऑटोमेटिक सर्कुलेशन होती रहती है, तो वही आप ब्रीथ कर रहे हो। अगर वही आप फ्रेश एयर ब्रीथ करोगे तो आपके लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको विटामिन D की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कितनी चीज़ें वो एटमॉस्फेयर को अपने घर में ला के नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, सबसे पहले आपको सिविल का काम में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। योर स्पेस शुड बी प्रॉपरली लिट। अगर आपकी लाइट्स नहीं है, कम है, उससे आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है, आज क्या होता है, आप खर्चा कर सकते हो, आप महंगे सोफ़ास ला सकते हो, आप महंगे चेयर्स ला सकते हो, आप महंगे बेड ला सकते हो, आप महंगी
एसीज लगा सकते हो, आप लाइट्स, आप महंगी डेकोरेटिव लाइट्स ला सकते हो, शो पीसेस ला सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है, आपने जो लाइट्स यूज़ की हैं वो आपके एरिया को प्रॉपर लिट नहीं कर रही हैं, तो उससे बड़ी फ्लॉस आपके काम में हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या जो आपका बेस का काम है, टेक्निकल जो आपके काम में आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया रहते हैं मेरे मटेरियल को सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहला तो बजट है। मैं कोई भी मटेरियल सिलेक्शन करता हूँ, इट शुड फिट ऑन द पॉकेट ऑफ द क्लाइंट। सेकंड क्राइटेरिया है दैट शुड बी गिविंग अ वेरी गुड अपील। As per science, what we have got studied in our college times, कि क्या होता है ना, एक एरिया की कैलकुलेशन जो होती है ना, वो एक ऑक्सीजन कैलकुलेशन होती है जो हम लोग काम करते करते डिज़ाइनिंग के समय भूल जाते हैं। आज क्या होता है, जैसे 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट में एक नंबर ऑफ़ पर्सन्स बैठने चाहिए। आज क्योंकि एरिया की क्राइसिस है, जो हम लोग क्या करते हैं, आप समझो 10 बाई 10 फुट के रूम में आज अपन 6 आदमी 7 आदमी को एकोमोडेट कर देते हैं, प्लानिंग, वेरी गुड प्लानिंग करके। आज अपने को तो ये सोचना होगा ना कि आज वो 10 बाई 10 में जो 8 आदमी बैठ रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन लेवल कैसे मिल रहा है। कभी भी अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके मन में ये ध्यान रहना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं एकदम खास ये ख्याल रखता हूँ, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन के लिए मैंने क्या किया है, पहला। दूसरी चीज़ है, अगर वो ग्रीनरी ऐड करते हो तो वो आपके एस्थेटिक्स को भी बढ़ाती है। एक जगह को ग्रीन अगर आप देखोगे, कोई भी प्लांट्स दिखेंगे तो आपको ऐसे ही उसमें वाव फैक्टर ऐड हो जाएगा।